अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक अजीब खबर रखेंगे। अजीब खबर इसलिए कि ऐसा जल्दी से देखने में नहीं आता है कि एक इंडिया का रहने वाला बंदा इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। तो चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में पुलिस ने पेट्रोल स्टेशन के 1,30,000 रियाल लूट कर फरार होने वाले अजनबी को गिरफ्तार किया है। ईस्टर्न रीजन पुलिस स्पोकमैन कर्नल मोहम्मद अल शहरी ने अपने बयान में कहा कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ईस्टर्न रीजन पुलिस स्पोकमैन कर्नल मोहम्मद अल शहरी ने बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि बकी कमिश्नरी में पेट्रोल स्टेशन के वर्करों की रिहाइश पर डाके में भारी रकम लूट ली गई है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की स्पेशल यूनिट वहां पहुंच गई, जिन्होंने तहकीकात करते हुए मुलजिम का सुराग लगा लिया। बयान में कहा गया कि मुलजिम इंडिया का रहने वाला है, जिसने पेट्रोल स्टेशन के वर्करों की रिहाइश में नकाब लगाकर वहां रखी गई रकम जो कि 1,30,000 रियाल थी लूट कर फरार हो गया था। पुलिस स्पोकमैन का आगे कहना था कि लूटी गई रकम पेट्रोल स्टेशन के मालिक की थी, जिसको वर्करों ने दूसरे दिन जमा कराना था। गिरफ्तार मुलजिम से ज्यादा पूछताछ के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां से पूछताछ के बाद मुकदमा अदालत में भेजा जाएगा और सबूत और गवाहों की बुनियाद पर अदालत ही आगे का फैसला करेगी। तो जैसे कि आपको शुरू में ही बताया कि खबर कुछ अजीब है, क्योंकि इंडिया के रहने वाले जल्दी से कानून को हाथ में नहीं लेते, खासकर इतना बड़ा कांड जो आपने इसमें सुना। आपने अभी तक इस तरह की खबर शायद ही हमारे चैनल पर सुनी है, क्योंकि जितनी भी घटनाएं लूटमार की इस तरह की होती है उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह या फिर अदर कंट्रीज़ के लोग पाए जाते हैं। लेकिन आज ये खबर कुछ अजीब सी लगी, इसको हमने न्यूज़ बुलेटिन पहले ही रख दिया। खैर, आप इस खबर को जानकर क्या राय रखते हैं कमेंट के रूप में हो सकेगा तो ज़रूर बताएं। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन ने कहा कि सऊदी अरब में कोरोना की 4 वैक्सीन रजिस्टर्ड है, जिनमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन है। इनकी 2 डोज लेना जरूरी है। औकाज़ अखबार के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन मैनेजमेंट ने कहा कि अगर पहली खुराक लेने के 90 दिनों के दौरान वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली जाती तो ऐसे में तवक्कलना में इसका हेल्थ रिकॉर्ड नॉन वैक्सीनेटेड यानी गैर मोहसिन हो जाएगा। दूसरी डोज लेने पर हेल्थ रिकॉर्ड मोहसिन कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे ने वैक्सीन की दोनों डोज लेकर खुद को कोरोना से सुरक्षित कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी शख्स का रिकॉर्ड तवक्कल ऐप में अपडेट नहीं हो रहा है, यानी वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है लेकिन तवक्कल में स्टेटस शो नहीं हो रहा, तो उनको चाहिए कि वो 937 यानी 937 टोल फ्री नंबर पर हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करके अपने इस इश्यू को सॉल्व करा सकते हैं। सऊदी अरब ने लेबनान से अपना एम्बेसडर मशवरे के लिए बुलाया है, जबकि रियाद में मौजूद लेबनान के एम्बेसडर को आने वाले 48 घंटे के अंदर सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत की है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी के मुताबिक लेबनान से सभी तरह के इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने सऊदी अरब के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए हैं जो कि इनको काफ़ी बुरे लगे हैं। खबर के मुताबिक हमें ये पता नहीं चल पाया कि वो अल्फाज किस तरह के हैं, लेकिन खबर से सिर्फ ये पता चल रहा है कि कुछ ऐसी बात लेबनान के द्वारा बोली गई है जो कि सऊदी अरब को बर्दाश्त नहीं हुई और सभी तरह का इंपोर्ट जो कि लेबनान से सऊदी अरब पहुंचता था वो बंद कर दिया गया। हालांकि आप लगातार खबरों के माध्यम से सुनते हैं कि सऊदी अरब और लेबनान के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। सऊदी अरब की तरफ से कई बार लेबनान के लिए मदद भी भेजी गई है, लेकिन लेबनान की तरफ से ही सऊदी अरब के लिए कई बार ड्रग की स्मगलिंग पकड़ी गई, लेकिन बावजूद उसके ताल्लुकात इनके ठीक ही रहे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सऊदी अरब के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की है, अब हालात जो एकदम से बिगड़ गए हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि सऊदी अरब ने इंस्टेंट ये फैसला नहीं लिया है। इससे पहले उनको डेडलाइन दी गई थी कि आप जो है माफ़ी मांगकर इस बात को ख़त्म कर ले, लेकिन लेबनान की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद सऊदी अरब ने ये बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने जुमे को ऐलान किया कि सऊदी अरब ने एक्सपो 2030 की मेज़बानी के लिए बाकायदा एप्लीकेशन जमा करा दी है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक एप्लीकेशन में कहा गया है कि एक्सपो रियाद 2030 की मेज़बानी का मौका सऊदी अरब को दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर सऊदी अरब को एक्सपो 2030 की मेज़बानी मिल जाती है तो एक्सपो 2030 रियाद में 1 अक्टूबर 2030 से शुरू होकर 1 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। एक्सपो की मेज़बानी के लिए दरख्वास्त सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
और सऊदी रॉयल कमीशन के हेड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन BIA के सेक्रेटरी जनरल दिमित्री करंटिक्स के नाम अपने खत में कही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से फिलहाल दुबई में एक्सपो 2020 चल रहा है, हालांकि ये 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको एक साल बाद शुरू किया गया है। सेम इसी तरह का अगला प्रोग्राम जो कि 2030 में होगा, सऊदी अरब उसकी मेज़बानी चाहता है। हालांकि सिर्फ एप्लीकेशन अभी जमा कराई गई है, कोई फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कसीम रीजन में कंपनी और वर्करों के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराकर वर्करों को 5,30,502 रियाल दिला दिए हैं। कसीम रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फहद अल मुतलिक ने बताया कि कसीम में लेबर ऑफिसों के अधिकारियों ने कंपनी और वर्करों की ऑनलाइन मीटिंग्स कराई। दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। उसके बाद जो फॉर्मूला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से पेश किया गया, उसके जरिए 88% तक मामले तय करा दिए गए। डायरेक्टर जनरल फहद अल मुतलिक ने कहा कि 17 से 31 अक्टूबर के दौरान 232 मुकदमे मिनिस्ट्री को ऑनलाइन प्राप्त हुए थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आज ही शाम आई कोविड-19 की नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले कोरोना के 41 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 32 और मरने वालों की तादाद 3 रही। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल केसेस 66 पर आ गए हैं, जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। तो 41 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कोविड-19 के कुल केस बढ़कर अब तक 5,48,571 हो जाते हैं। 32 नई रिकवरी के बाद अब तक कुल रिकवरी 5,37,534 और 3 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 8,793 हो जाती है। वैक्सीन की डोज की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट तक 4,58,26,840 कुल डोज लगाई जा चुकी है। एक्सपो 2020 दुबई में सऊदी पेवेलियन देखने आने वालों की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई है। यहाँ कई अरब देश और दूसरे देशों से संबंध रखने वाले विजिटर पहुंचे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पेवेलियन देखने के लिए आने वालों की तादाद एक्सपो दुबई 2020 के कुल विजिटर का 30% से ज़्यादा है। सऊदी अरब ने एक्सपो के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया है। सऊदी पेवेलियन का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2021 को हुआ था और उद्घाटन के साथ ही ये गिनती शुरू हो गई थी। और टोटल अब तक की हम बात करें तो 5 लाख से भी ज़्यादा ये गिनती हो गई है। और साथ ही जैसे कि आपने इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान सुना है कि साल 2030 के लिए सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि आने वाला एक्सपो रियाद के अंदर हो। सऊदी अरब में जेल विभाग ने कैदियों से उनके सऊदी और अजनबी रिश्तेदारों की मुलाकात के नए नियम जारी किए हैं। आज न्यूज़ के मुताबिक जेल विभाग के स्पोकमैन कर्नल बंदर अल खुरमी ने कहा कि नए नियमों पर अमल इतवार 31 अक्टूबर से किया जाएगा। कैदियों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। कर्नल अल खुरमी ने कहा कि कैदियों से उनके वही करीबी रिश्तेदार मिल सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके होंगे। मुलाकात के मौके पर उन्हें कोरोना SOPs यानी नोज मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करनी होगी। तवक्कल एप्लीकेशन के जरिए वैक्सीन रिकॉर्ड भी चेक कराना होगा। बयान में स्पोकमैन ने कहा कि हफ्ते में 4 दिन आम रिश्तेदारों की मुलाकात के लिए रिजर्व है, जबकि 3 दिन फैमिली के बंदे मुलाकात कर सकते हैं। तारीख और वक्त जबकि जगह का चुनाव ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए गुंजाइश के हिसाब से किया। सऊदी अरब के कई इलाकों में बीते हफ्ते 15,806 इलीगल अजनबी को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह आंकड़े 31 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2021 के बीच के हैं। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अजनबियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाई गई मुहिम में काम करने वाली कमेटी ने कहा कि टोटल गिरफ्तारी से 7,609 लोग ऐसे थे जो कि इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसी तरह 5,625 ऐसे अजनबियों को गिरफ्तार किया गया जो कि सऊदी अरब की सरहद के कानून को वायलेट कर रहे थे, जबकि 1672 सऊदी अरब के लेबर लॉ को वायलेट करते हुए पकड़े गए हैं। कमेटी ने आगे कहा कि सऊदी अरब की सरहद को पार करके सऊदी अरब के अंदर घुसने वाले 469 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 50% यमनी, 46% इथियोपियन, जबकि 4% दूसरी नेशनलिटी से संबंध रखते। इसी तरह से 12 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो इलीगल अजनबियों को किसी तरह की मदद कर रहे थे, यानी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और रहना शामिल है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।